ये क्या कर रही है? नीचे क्या क्यों कर रही है? हैं? लगता भाई जैसा हमने सोचा था वैसा होने वाला है। हाँ, उस बुड्ढे ने उस लड़की को बचा लिया। मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से कूदना। तुझे कूदना है तुझे? हैं? कूदना है तुझे? आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? कौन है आप मेरे? आप तो मुझे जानते तक नहीं है। मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन मानवता भी तो कोई चीज है ना। तू मेरे सामने कूदेगी, तू भी तो किसी की बेटी होगी ना। मैं ऐसे नहीं कूदने दूंगा। तो चल मेरे साथ मेरे घर चल। चल नहीं, मेरे साथ घर चल। चल बैठ यहाँ पे। आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई, मेरी भी एक बेटी थी, उसने अपनी जान दे दी, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी की बेटी अपनी जान दे। कितने अच्छे हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं, औरों की तरह नहीं है आप। कौन छुपाऊं? कौन लड़का? वो देखिए ना, दिखने का लाल शर्ट बैठा है। अरे भाई कहाँ को, मुझे तो कोई लड़का नहीं है। मैं अभी देख के आता हूँ कौन लड़का है। अरे अंकल जी, वो लड़की कौन है? और फिर तू उसके सामने क्यों है? उसको शक हो जाएगा। अरे अंकल, मैं तो बस देखने के लिए आया था कि आप किसको लेकर आए हैं। बस ये लड़की एक नंबर का माल है। माल है ना? अबे मैं ऊपर छत पे गया किसी काम से, देखा तो ये कूदने वाली थी नीचे। अरे मैंने हाथ पकड़ के नाटक किया। अरे मैंने कहा बेबी, बेटी, मैंने कहा छत से कूदने वाली थी। अबे मैंने नाटक किया, मैंने कहा बेटी तुम ऊपर से कूदने क्यों जा रही हो? हाथ में मत करो। पकड़ के नीचे ले आया। वाह अंकल, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी हम तो एक जुगाड़ ढूंढ रहे थे रात को मजे लेने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया जो इसको यहाँ ले आए। अबे हाँ, अब ये तो अपनी जिंदगी खत्म करने वाली थी ना। आज रात को हमारे ना मजे ही मजे हैं। हाँ। तो फिर देर किस बात की, आप चलाइए ना आगे। अबे नहीं, एक बात और है यार। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने घर वालों को फोन कर दे। लेकिन घर वालों को फोन क्यों करेगी? अबे आदमी जब घर से तंग होता है तभी तो वो आत्महत्या करने आता है ना। ठीक है ना? घर वालों को फोन भी नहीं करेगी। अच्छा एक काम कर, तू उसके पास जा, उससे धीरे धीरे जान पहचान बढ़ा। ठीक है अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जा जा जा। कौन हो तुम? चोर हो क्या? चुप चुप करके देख रहे थे। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे लगा कि आप चोर हैं जो मेरे घर में इस तरीके से घुस आई है, इसलिए मैं छुपके से देख रहा था। ये तो मेरा ही घर है। पर मैं तो अंकल के साथ आराम से बैठी थी। चोर थोड़ी आराम से बैठता है, चोर तो छुप छुप कर देखते हैं, जैसे तुम देख लेते। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वो जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए ना, वो मेरे ही पापा है, ये मेरा ही घर है। अच्छा, उन्होंने तुम्हें बताया क्या सब कुछ? हाँ, उन्होंने बताया तुम अपनी जान देने वाली थी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम अपनी जान देना चाहती थी? वो है मेरी कुछ पर्सनल कारण, पर तुम्हारे पापा काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरी जान बचा लिया। आज तो मैं अपनी जान ही दे दी थी। अरे यार, तुम जान क्यों दे रही थी? जान देने से कोई हल थोड़ी ना निकलता है। कोई वजह है, कोई बात है तो मुझे बताइए। मेरे घर वाले तंग आ गई थी मैं, उन्होंने मुझे तंग करके रखा था, और मेरी माँ भी सौतेली है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने सोचा कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। आप एक काम करिए ना, आप हमारे घर पर रुक जाइए जब तक आपका दिल चाहे। इससे आपका भी मन लगा रहेगा और हमारा भी। ये क्या बदतमीजी है? अरे ऐसी बदतमीजी करने की आपकी हिम्मत कैसे? अंकल, अंकल जी! क्या हुआ? क्या हुआ? अंकल, ये मुझे गलत तरीके से छू रहे और गंदी नजरें रख रहे हैं। अरे मैडम, आप मुझे तो लगा था मैं यहाँ आके सेफ रहूंगी, पर ये देखिए ना। जूते मार मार के ना तेरा सिर गंजा कर दूंगा। बदतमीज, मुझसे बदतमीजी कर रहा है? पापा मैं तो उनकी मदद करने की कोशिश कर। तूने कॉलेज में भी पहले ऐसी हरकत की थी ना, तब भी तुझे मेरे पकड़ के पीटा था, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन पापा आपने तो मुझसे। अरे मैंने तुझको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये करने के लिए? इधर घर में मेहमान आया, उनके लिए कुछ गरम ठंडा कुछ नहीं, आज बदतमीजी करने बैठ गया। इधर पागल हो गया है क्या? उस पे अभी हाथ डालो, अकल नहीं तुझे क्या? पापा आपने अबे गधे गधे गधे,
अबे उससे प्यारी प्यारी बातें कर, उसको फुसला। अबे घोड़ी के ऊपर डायरेक्ट नहीं बैठा करते, पहले उसको चारा खिला, हाथ फेर, फिर बैठने की सोच गधा कहीं का। अबे वो अपने माँ बाप से परेशान होके आई है, तभी तो जिंदगी देना चाहती थी अपनी उम्र के। अबे अब वही जिंदगी हमारे काम आएगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहेगी। तसल्ली से काम ले, तसल्ली से। हाँ हाँ हाँ, जैसा आपने बोला था वैसे काम हो रहा है, चिंता मत कीजिए, मैं उनके घर में घुस चुका हूँ। जी हाँ हाँ। अंकल जी बस करिए ना, जाने दीजिए, गलती हो गई भैया से, आगे से नहीं करेंगे। समझा ना? हाँ, मैं तुझे भेज रहा हूँ, जा इस बार तीर निशाने पर लगना चाहिए। चल जा 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 जा। मैं बताता हूँ, इधर आओ। क्या देख रही हो बेटी? कुछ नहीं, वो घर देख रही, आपका घर काफी अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। बेटी वो मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मुझे तुम्ही ने बताया ना कि माँ बाप से परेशान होके तुम जो है अपना जान देना चाहती थी, तो क्यों परेशान होती? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं रहो मेरे पास, है ना? सबसे अच्छा यही रहेगा। पर आपकी बेटी का क्या, वो तो मुझसे धीरे रख रखा है। अरे ऐसा तैसी उसकी, उसके तो ऐसे कान खींचूंगा याद रखेगा, दोबारा हाथ लगाना वो तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। और एक तरफ आप लोगों को देखा, उधर से गंदी नजरों से देखा, और आपको देखिए, आपने मेरी जान तो बचाई, शादी से तो कह रहे हैं आपके घर में भी रहूंगी, इतना कितने महान है आप। मैं कोई महान नहीं हूँ, महान तो वो है जिसने तुझे यहाँ भेजा। वो कोई बात नहीं बेटा, कोई आप यही रहो। वो मुझे वॉशरूम जाना है, कहाँ है वॉशरूम? वॉशरूम जाना? यहाँ चली जाओ बेटा, इसमें। नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड आपका बेटा है तो। अरे मेरा बेटा है तो क्या हो गया, वो अंदर थोड़ी घुस जाएगा, क्यों चिंता करती हो? और मैं नहीं हूँ घर में। फिर भी आप दूसरा कोई वॉशरूम नहीं है क्या घर में? अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे जाओ, है ना? उस तरफ भी एक वॉशरूम है, वहां चलिए। कौन हो तुम भी इसके बेटे की तरह से मुझे छेड़ रहे हो? धीरे बोलो यार, मुझे रुद्र सर ने भेजा है। रुद्र सर? उन्होंने तुम्हें भेजा है? हाँ मुझे भेजा है। इसका मतलब तुम सारी बात जानते हो। सब कुछ जानता हूँ, तुम धीरे बोलो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो बोला गया उस तरीके से करो। और हाँ, उसके बेटे से डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है ना? हाँ। इसको दिखाओ, इसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और इसका कैमरा भी चालू रहेगा, तुम बस फोन को ऐसे रखना, पकड़ो, इसके बीच में रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, और जो भी बोलेंगे सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है? उनको छुपा के रखो, ऐसे रख लो ना, हाँ, ताकि आगे वाले को शक ना हो। और डरने की जरूरत नहीं है, बैकअप के लिए मैं भी हूँ और बाकी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। चलो जाओ यहाँ से। जाती हूँ। अरे पापा, ये लड़की कहाँ गई? अबे वॉशरूम गई है, वॉशरूम। पापा बहुत अच्छा मौका है, जाऊं पीछे। जाओ पीछे, तेरे अंदर कुछ यादें याद भरी हुई है ना? जब से वो इस घर में आई ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, दिल कर रहा है उसके पीछे चला जाऊं। अबे चुप रह, अबे तेरे में दिमाग है कि नहीं? घुसा भरा हुआ है, उसके पीछे लगा पड़ा है। अबे मैंने तुझसे कहा रुक जा, तसल्ली कर ले, तसल्ली। पापा कब? आपने तो कहा था उसके पीछे जा, अब जब जा रहा हूँ तो आप जाने नहीं दे रहे हो। अबे मैं तुझे समझाया हूं ना, अबे पहले उसको शीशे में तो उतार। अबे सुनी नहीं कहावत, सबर का फल मीठा होता मीठा। तो क्या करूँ अब आप ही बताइए मुझे। जा, ठीक है ना? उसको सेट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। वो आ रही है, रात के खाने में नशे वाली गोली डाल, मजे मारना सारी रात। अंकल जी क्या बात कर रहे हैं आप अपने बेटे से? कुछ नहीं, मैं तो इसको समझा रहा था कि घर में मेहमान लड़की आई है। अरे पागल, जाके कुछ नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेके आ, उसको खिलाया पिलाया जाए, है ना? ये बस यही समझा रहा था, और बच्चों से को यही तो समझाते हैं ना, और क्या करते हैं? अंकल जी मेरे सामने तो आप उसको बड़ा डांट रहे थे, अब देखिए कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। अरे प्यार से नहीं, मैं डांट के समझा रहा हूँ उसको, गधा एक नंबर का ही है।
उल्लू है, पाजी है। क्या करूं, बता मैं क्या करूं? अगर औलाद बदतमीज निकल जाए, नालायक निकल जाए, तो उसको डांटना भी पड़ता है, प्यार से समझाना भी पड़ता है। कभी डांटता हूं, कभी प्यार से समझा देता हूं। यही तो कह रहा था, घर में मेहमान आए, जाके कोल्ड ड्रिंक लिया, नमकीन लिया, बिस्कुट लिया, है ना। अब तो बस सबका फोन है, हाँ है मेरे पास मेरा फोन। तो वो फोन मुझको दे दो। क्यों? अरे अगर फोन नहीं दोगी तो हमारा काम कैसे बनेगा? क्या मतलब? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम परेशान हो कि अपने घर से आई हो, है ना, फोन तुम्हारे पास है, तुम सो जाओगी, कोई फोन वगैरह आएगा तो मैं उसे उठा लूंगा ना, और तुम्हें बता दूंगा कि इसका फोन आया था। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना फोन खुद संभाल सकती हूँ। चलिए छोड़िए वो बात, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। पापा लगता है इसे वो पसंद आ गया। मुझे चुप रहे, पसंद आई है। क्या बात करनी है? कुछ नहीं, आपने तो वैसे भी मुझे इस लड़की की बहन बनाया ना, तो वही भाई बहन वाली कुछ बात करनी है अकेले में। अरे तो कर लो ना, मेरे सामने कर लो। नहीं नहीं, भाई बहन वाली कुछ बात करनी है। आइए ना भैया। अबे जानो, ये मौका मिला है, हाथ से मत जाने दे। जा हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करो, इस मौके का फायदा तो अच्छे से उठाऊंगा। हाँ भैया आइए, फोन भी ले लीजिएगा और बात भी कर लीजिएगा। जी सर। हाँ मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, मेरी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए डायरेक्ट। क्या हुआ, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ क्या करना चाहते हो। मेरी इज्जत लूटना चाहते हो ना? क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सब सच पता लग गया है मुझे। अच्छा, तो तुझे सारी सच्चाई पता लग गई है। रुक, अभी पापा को बुलाता हूँ और तेरी सारी सच्चाई उनको बताता हूँ कि तुझे हमारे में पता चल गया है। पापा! जान से हाथ धोना चाहता है क्या? जान से? अरे मैं जान से हाथ नहीं धोऊंगा, जान से हाथ तो धोगी तुम। तुम्हें नहीं पता कि तुम हमारे चंगुल में फंस चुकी हो। अच्छा, जरा पीछे मुड़ के देखना। क्या है पीछे? जैसा बोला गया वैसा कर, समझा? चल निकल। ये लड़का कौन है और ये मेरे घर में क्या कर रहा है? ये लड़का ही नहीं, तुम्हारे घर को ना चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना, तो उन्हें अंदर आने में टाइम नहीं लगेगा, समझा? पुलिस ने घेर लिया है? आखिर आप हो कौन? वो सब तुझे जल्दी पता चल जाएगा। बस ये बता, जान से हाथ धोना चाहता है या नहीं? देखिए मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। और वो कोई मेरे पापा नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बाप नहीं वो तेरा? फिर कौन लगता है वो तेरा? जी मैडम, हम दोनों ना मिलके यही काम करते हैं, लड़कियों को अपने फ्लैट पर लेके आते हैं और उनके साथ अय्याशियाँ करते हैं। हमारा यही काम है, लेकिन आज तक ना हम कभी पकड़े ही नहीं गए, इसलिए पुलिस के पास हमारे खिलाफ ना कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन आज आपकी वजह से हमारा ये भांडा फूट गया। कि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर आप कहेंगी ना तो इस बुढ़े की सारी सच्चाई आपको बता दूंगा, और इसलिए गैंग में जो जो लोग काम करते हैं ना, उन सबके सबूत मेरे पास हैं, मैं सबको पकड़वा दूंगा। बस आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तुझे बचना है ना, तो तेरे पास एक मौका है। हाँ तेरे सारे टीम वालों के नाम बता और बुलाए। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ ना, आप अभी रुकिए। हेलो, हाँ आशीष, वो अनुराग कहाँ है? एक काम कर, तुम दोनों ना मेरे फ्लैट पर आ जाओ, एक बहुत अच्छा माल हाथ लगा है, आज पूरी रात मज़े करेंगे। हाँ एक काम कर, जल्दी आ। ठीक मैडम, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो लोग कुछ ही देर में आते होंगे। हम मैं जाऊँ? बढ़िया, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं रुकूंगा। लेकिन आपने तो कहा था मैं आपको सबूत दे दूंगा और उन लोगों को आपके हवाले कर दूंगा, तो आप मुझे जाने देंगी? नहीं, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें उस आदमी की सच्चाई बाहर निकलवानी। चल। लेकिन आपने तो कहा था मैं आपको सबूत दे दूंगा, आप मुझे जाने देंगी? तो सबूत दो ना, सच्चाई बाहर निकलवाओ उसकी, मुझे सबूत चाहिए। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद तो आप मुझे जाने देंगी ना? जाओ तो पहले काम तो करो, जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस, मैं बस यही जानना चाहता था कि आपको ये धंधा करते हुए कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया कुछ ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हाँ 15-20 साल तो हो गए। तो इस बीच तो आपने कई सारी लड़कियों को यहाँ पर बुलाया होगा, उनका साथ वो सब किया होगा। हाँ, कितनी देर की? ऐसे बहुत सी लड़कियों के साथ किया होगा अब तक?
मेरे ख्याल से ये 25-30 लड़कियों के साथ तो हुआ, इनमें 2-4 मर भी गई। अच्छा बॉस, फिर उन लड़कियों का आपने क्या किया जो मर गई थी? अबे करना क्या है, बोरे में डाला, उठाया, नहर में फेंक दिया, और क्या कर रहा है? अच्छा बॉस, ऐसे काम करते हैं? और क्या? और अपने ग्रुप में कितने लोग होंगे कम लगभग? अबे तू पागल हो गया क्या? क्या चीज बहकी बहकी बातें कर रहा? अबे 2 हम हैं, 2 एक आशीष हो गया, अनुराग हो गया, बस, और क्या? अच्छा ठीक है बॉस, बस यही पूछ रहा था मैं देखता हूँ कहीं वो भाग ना जाए। अबे भाग नहीं जाए, उसके ऊपर हाथ फेर, पटा उसको, हाँ समझा ना? रात का जुगाड़ चाहिए। ठीक है बॉस। हाँ जा। क्यों, कहां भागने की प्लानिंग हो रही है? अरे लड़की मिल गई है ना, छेड़ो ना इसको। और क्या क्या करते हो तुम? 20-25 लड़कियों के साथ, और 1-2 लड़की को तो मार भी दिया, क्यों, है ना? अंकल जी, इस उम्र में शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तुम जैसे लोगों को क्या समझाना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। ये लड़की पुलिस में है, हमने इसका सहारा लिया, इसने भी नया नया ज्वाइन किया था, कहने लगी कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमने भी कहा कि बस एक हेल्प कर सकती हो, अब इसने अपनी जान रिस्क पे लगाकर ये सब किया। हमारा सब प्लान था ये कि कोई छत से कूदने नहीं वाली थी, ताकि तुम जैसे लोग पकड़े जाओ। और तुम्हें तो लगा कि नहीं, आज तो ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा शिकार तो खुद चलकर आ रहा है सामने से। लेकिन तुम्हें क्या पता था ये सब जाल था तुम जैसे को पकड़ने का। बहुत अच्छा नाटक कर लिया, अब जेल में करना नाटक। तू साले तभी मुझसे पूछ रहा था कब से काम कर रहे हो, कितनी लड़कियां बुला ली, इसके साथ मिला बोला ना तू? बॉस मैं क्या करता, मैं फंस चुका था, मुझे बोलना पड़ा ये सब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है यही करता है, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यही उस लड़की के ऊपर हाथ रख रहा था ना, मैंने तो नहीं रखा ना साहब। देखिए मैं सच बता रहा हूँ साहब, माफ कर दीजिए साहब, उसके बारे में ख्याल नहीं है जब एक लड़की के साथ ये सब करने वाले थे, और एक क्या, आप तो इतनी सारी लड़कियों के साथ ये सब करते रहे। अरे उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कम से कम, अब बचने का कोई चांस नहीं। और तरस खाया भी क्यों जाए तुम जैसे लोगों पे, क्योंकि तुमने भी तो किसी पे तरस नहीं खाया। अब जेल में अपने मरने के दिन गिनना, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें उम्र कैद हो और तुम वहां से निकल ना जाओ, और तुम्हें रोज पिछवाड़े पे डंडे पड़े और तुम घुट घुट कर जियो। तब समझ में आएगा कि दूसरों को तकलीफ देने का जुल्म अंजाम, और तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों पर जुल्म, यार क्या हो रहा है मेरे को, हाँ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि दूसरों पर जुल्म करने का इल्जाम क्या होता है।